राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रही हूँ। जो बच्चे अभी नया एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में होम साइंस में, नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। साथ ही जो मैं बातें बता रही हूँ, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, वह आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं, टीजीटी दे रहे हैं, एलटी दे रहे हैं अथवा पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है। तो आप ये देखना, आज हम बताएंगे आपको प्रोग्राम एक्सटेंशन, प्रोग्राम प्लानिंग और एक्सटेंशन एजुकेशन, इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं प्रोग्राम प्लानिंग के। तो आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के बारे में। आप सब जानते हो प्रसार शिक्षा क्या होता है। प्रसार शिक्षा होता है ज़रूरतमंदों तक, ज़रूरतमंद लोगों को इस तरह से शिक्षित करना कि वे स्वावलंबी बन सकें, वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ये स्वयं का निर्णय ले सकें, वे अपने जीवन स्तर और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें। तो प्रसार शिक्षा के बारे में आप सब जानते हो। प्रसार शिक्षा क्या है, किसके लिए है, फॉर हुम इट इज़ इंटेंडेड, तो उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगी। आज मैं केवल ये बताऊंगी कि प्रसार शिक्षा के क्या कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो देखो, प्रसार शिक्षा का पहला काम है प्लानिंग, योजना बनाना। अब कोई भी काम करते हो उसके लिए योजना बनाना पड़ता है। इवन आप घर में ही खाना बनाते हो, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। जब आप योजना बनाते हो तभी आप सफल होते हो। बिना योजना बनाए हम अगर कोई भी काम करेंगे तो हम एक भटके हुए राही की तरह होंगे, हमारा प्लानिंग ही नहीं है। जैसे आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हो या अथवा आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्लानिंग होना चाहिए कि हमारी योजना क्या है, हम कैसे अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्यों तक, अपने गोल तक, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकेंगे। हमने जो फॉर्मुलेट किया है ऑब्जेक्टिव, हमने जो उद्देश्यों का निर्धारण किया है, उन उद्देश्यों तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसके लिए पहला स्टेप है प्लानिंग करना। वे बच्चे, क्लास में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, परंतु कुछ बच्चे क्लास में टॉप करते हैं, कुछ बच्चे मीडियोकर रहते हैं, कुछ बच्चे सबसे निम्नतम रहते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों, जरा सोचो। टीचर वही, स्कूल कॉलेज वही, सिलेबस वही, एग्जामिनेशन टाइम वही, एग्जामिनेशन शेड्यूल वही, तो फिर आखिर क्या कारण है जिसमें कि कुछ बच्चे टॉप पोजीशन को प्राप्त करते हैं और कुछ बच्चे नीचे से टॉप होते हैं? जिनकी इसके पीछे एक ही रीज़न है, प्लान। अगर आपने प्लानिंग सही तरीके से किया, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से आपने प्लानिंग किया कि हमें अपने क्लास में टॉप करना है, तो वो बच्चे अपनी योजना अनुसार काम को करेंगे और कॉलेज तक पहुंचेंगे, स्कूल तक पहुंचेंगे और अपना टारगेट को अचीव करेंगे। उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो फर्स्ट काम है प्लानिंग करना। प्लानिंग कैसे? अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए। हम दुनिया की बराबरी नहीं कर सकते। अब हमारी क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम योजना बनाते हैं, तो पहला फंक्शंस है एक्सटेंशन एजुकेशन का योजना बनाना, जिसको आप कहते हो प्लानिंग अंग्रेजी में। दूसरा काम है उसका कन्वर्जेंस। दूसरा फंक्शन है इसका कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए, जिससे कि कोई नवीन चीज़ों का निर्माण हो सके, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। थर्ड काम है उसका कोऑर्डिनेशन। आपने प्लानिंग कर ली, आपने अभिसरण कर लिया, कन्वर्जेंस कर ली, अब कोऑर्डिनेशन करना है। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? जैसे प्रसार कार्यकर्ता जिन लोगों के लिए काम कर रहा है, जिसके सहारे से काम कर रहा है, जिन संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिन संस्थान में काम कर रहा है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करना, मतलब कार्मिक, प्रसार कार्यकर्ता, नीडी पीपल,
ये सब जब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तब उद्देश्यों का जो हमने निर्धारण किया है उसकी पूर्ति हो पाती है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना। घर में भी आप देखोगे तो समन्वय स्थापित करते हैं तब हमारा घर सुचारू रूप से चलता है। अगर हम घर में भी हमारा कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है तो हमारे घर के भी काम सही तरीके से निर्धारित नहीं होंगे, सही तरीके से परफॉर्म नहीं होंगे। तो जब हम कोई कार्य योजना बनाते हैं, कोई फंक्शंस करते हैं, तो पहला काम होता है प्लानिंग करना, सेकेंड काम होता है कन्वर्जेंस करना, थर्ड काम होता है कोऑर्डिनेशन करना, हर व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। जैसे कितने बजे ग्रामीणों को उपस्थित होना है, कितने बजे पर्सोनेल आएंगे प्रशिक्षण देने के लिए, कितने बजे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आएंगे जो ग्रामीणों को बताएंगे, प्रसार कार्यकर्ता की उसमें क्या भूमिका रहेगी, किन किन संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, इन सब के बीच में तालमेल बिठाया जाना नितांत आवश्यक है। और चौथा होता है कोऑपरेशन। फोर्थ फंक्शन इसका कोऑपरेशन का, सहयोग का। कोऑर्डिनेशन भी आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने दिल से सहयोग नहीं किया, मदद नहीं की, समन्वय स्थापित करने के बाद होता है सहयोग करना। सहयोग कीजिए, इसको आगे पीछे भी कह सकते हैं कि पहला काम है प्लानिंग, सेकेंड है कन्वर्जेंस, थर्ड है कोऑपरेशन, चौथा है कोऑर्डिनेशन। ग्रामीण जनता अगर कार्मिक का मदद नहीं करेंगे, ग्रामीण लीडर अगर एक्सटेंशन वर्कर को मदद नहीं करेंगे तो क्या कार्य आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। सहयोग करना आवश्यक होता। आपसी फूट जब होती है तो आप सोचो, गांव फूटा गंवार लूटा, कहते नहीं है, घर फूटा तो गांव लूटा। तो सहयोग नितांत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है कोलैबोरेशन। फिफ्थ फंक्शन है प्रसार शिक्षा का कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब होता है, जैसे कि कोलैबोरेशन के हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह का वर्ड है मिल करके काम करना। समन्वय स्थापित करने के बाद जो एक स्थिति आती है वो होता है कोलैबोरेशन वाली स्थिति। जैसे दो संस्थाएं आपस में मिल करके कोई काम को अंजाम देते हैं, कोलैबोरेट करते एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेशन कहलाता है। इसके बाद आता है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन से तात्पर्य है आपका, फैसिलिटेशन की जो हिंदी होगी वह होगा आपका सहूलियत। सहूलियत। और कोलैबोरेशन की हिंदी होती सहकार्यता। जैसे स्कूल किसी दूसरे स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके, या स्कूल वाले कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके जब काम करते हैं तो काम के जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छा होता है और उसका आउटपुट भी हमें बढ़िया मिलता है। फैसिलिटेशन का मतलब होता है हमारा सुविधा देना, सहूलियत या सरलीकरण। फैसिलिटेशन से तात्पर्य यहाँ है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको सुविधा भी देना पड़ता है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। फैसिलिटी से यहाँ तात्पर्य हो गया फैसिलिटेशन का, वो देना पड़ता है, तब जा कर के प्रसार शिक्षा अच्छे से प्रसार प्रशिक्षक या जो प्रसार कार्मिक हैं या जो प्रसार कार्यकर्ता हैं या विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं वो अपने काम को करते हैं और काम को अच्छा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटर, क्लास में भी आप देखते हो कि मॉनिटर आप नियुक्त करते हो, छोटे क्लास में भी क्यों करते हो कि वो आप टीचर हर बच्चे पर नज़र नहीं रख सकता है, लेकिन क्लास में अगर एक मॉनिटर बना दिया गया तो वह मॉनिटर अपने क्लास के बच्चों पर निगरानी रख सकता है। तो यहाँ मॉनिटरिंग से तात्पर्य है एक नज़र कार्यक्रम के सफल संचालन पर रखना, एक नज़र कार्य के सफल संचालन हेतु रखना, नज़र रखना, ये देखना कि कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है
तो क्या कारण रहे, कहाँ कोऑर्डिनेशन में कमी रही है, कहाँ कोऑपरेशन में कमी रही है, क्या हमारी योजना बनाने में कमी रही है, कहाँ रही है, जिससे कि हम अगर कोई बाधा आ रहा है तो उस बाधा को हम दूर करेंगे मॉनिटरिंग के माध्यम से। मॉनिटरिंग के माध्यम से हम दूर करेंगे इस बात को। मॉनिटरिंग का अर्थ होता है निगरानी रखना, निगरानी करना, एक नज़र रखना। जैसे घर में आप खाना ही पकाती हैं, 5 सदस्य घर में हैं, तो सब पर एक माँ जो होती है वो सब पर नज़र रखती है कि कौन सा बच्चा खाना खाया, कौन सा बच्चा पढ़ाई किया, कौन सा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, कहाँ हम अपनी बातों को ठीक प्रकार से नहीं रख पा रहे हैं। तो ये मॉनिटरिंग कहलाता है, निगरानी कहलाता है। इसके बाद जो 8वां वर्क है, इसका फंक्शंस है, 8वां कार्य है प्रसार शिक्षा का, वो है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना। आप पर डे दिन प्रतिदिन आप स्वयं का भी मूल्यांकन करिए, मैं भी करती हूँ। आप दिन भर जो काम करते हैं उसका मूल्यांकन करके देखिए कि पूरे दिन में आज मैंने क्या काम किया है और किस काम में हमारी चूक रह गई है, क्यों हमारा टारगेट आज का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था वह अचीव नहीं कर पा रहे। तो प्रसार शिक्षा में जो आपने योजना बनाया है वह योजना कहाँ तक सफल हुआ है, क्या सफलता में अगर रह गई है, चूक रह गई है, तो वो कहाँ चूक रह गई है, इन सब के बारे में जानना इवैल्यूएशन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझो कि जब आप खाना घर में बनाते हो और घर वाले खाते हैं तो उसका मूल्यांकन तुरंत कर देते हैं कि खाना स्वादिष्ट बना है या नहीं बना है। आपको पता चल जाता है कि आज खाना बनाने में हमारे क्या कमी रह गई थी, क्या हमने समय नहीं दिया, क्या हमने मसाले उसमें ठीक प्रकार से नहीं डाले, क्या हमने जितना उसको पकने के लिए टाइम था उतना हमने पकाने में समय नहीं दिया, क्या कारण रहा जिससे कि आज के हमारा खाना स्वादिष्ट नहीं बन पाया है। और अगर खाना स्वादिष्ट बना है तो भी मूल्यांकन है। हम ये देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, किन चीज़ों के कारण खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, इसमें हमने क्या ऐड किया है जिसके कारण सब कुछ अच्छा हुआ है। तो ये कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम के सफलता के या अथवा विफलता के क्या कारण रहे हैं, इन कारणों को हम इवैल्यूएशन के माध्यम से जानते हैं। जैसे एक बच्चा परीक्षा देता है, 6 महीना उसने पढ़ाया, साल भर उसने पढ़ाई करी और लास्ट में उसका इवैल्यूएशन होता है। परीक्षा में जो उसका क्वेश्चन पेपर उसको आता है, जो परीक्षा में बैठता है, बच्चा परीक्षा देता है, उसके जो रिजल्ट आते हैं वो उसका इवैल्यूएशन होता है कि बच्चे ने कितनी हद तक पढ़ाई की थी, क्या उसका परसेंटेज निकला है। और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो बच्चा खुद ही कहता है कि अरे मैं बीमार पड़ गई थी, या घर वाले बीमार पड़ गए थे, अथवा मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी, इस कारण मैं क्लास में पिछड़ गई हूँ। तो ये कहलाता है हमारा इवैल्यूएशन। इसके बाद प्रसार शिक्षा का अंतिम एक और काम है, वह है नेटवर्क। वर्तमान में नेटवर्क का ज़माना है। आज आप देखते हो कि संपूर्ण संसार एक छोटा सा गांव बन के रह गया है, सारी सूचनाएं हमारी मुट्ठी में है। तो हमने जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जो हमने प्रोग्राम चलाए ग्रामीणों के विकास के लिए, हमने उसका इवैल्यूएशन भी कर लिया और अब उसका है प्रचार प्रसार करना नेटवर्क के थ्रू। हमारा जो वर्तमान में जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपने कार्यों का विवरण एक शहर में नहीं बल्कि अनेक शहर में, अनेक देश में दे सकते हैं। कि हमने, जैसे मान लो कोई ऐसा गांव है जिस गांव में शिक्षा कम है, महिलाओं की शिक्षा कम है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं, उनको वे कुपोषित हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है। और प्रसार कार्यकर्ता अगर उन समस्याओं को समझता है और महिलाओं से संबंधित कोई कार्य करता है,
कोई प्रोग्राम चलाता है, सपोज उसने ड्वाक्रा प्रोग्राम चलाया और ड्वाक्रा प्रोग्राम के कारण वहाँ की महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति अगर बढ़ा है तो उसका प्रचार प्रसार वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी पर अपनी बात को दे करके कर सकता है, बता सकता है कि हमने इस गांव में प्रोग्राम को चलाया और इसका ये परिणाम रहे, यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ी हैं, यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं और अब शिक्षित हुई हैं और अपना काम खुद कर रही हैं। कल तक जो महिलाएं अंगूठा छाप थी, आज वो महिलाएं साक्षर बनके अपना काम कर रही हैं और ठगों से बच रही हैं। तो इस प्रकार से प्रसार शिक्षा के जो फंक्शंस थे वो मैंने आपको विस्तार से बताया। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नए विषयों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।